दोस्तों, जब कोई युवा क्रिकेटर देश के लिए खेलने का सपना देखता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि करियर के शुरुआती दिनों में ही वो क्रिकेट जगत में एक चर्चित शख्स बन जाएगा। लेकिन दिल्ली के जनकपुरी इलाके से आने वाले युवा अंडर 19 टीम के कप्तान यश धूल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एक समय था जब इस युवा क्रिकेटर को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके पिता ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, पर आज शायद यश के पिता का वो बलिदान अब सार्थक हो गया है। बचपन के दिनों में यश के परिवार वालों ने भी शायद ही ये सोचा होगा कि उनके घर का लड़का न केवल क्रिकेट खेलेगा बल्कि अंडर 19 लेवल पर वो टीम को भी लीड करते हुए फाइनल तक पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान यश धूल के सफर को, कैसे दिल्ली से निकलकर आज ये युवा खिलाड़ी सभी के दिलों में जगह बना चुका है। यश धूल का जन्म 11 जनवरी 2002 को दिल्ली के जनकपुरी में हुआ। उनके पिता विजय धूल जो अभी एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। एक समय था जब वो इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, पर यश के अंदर क्रिकेट की रुचि को पैदा होते देख उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। यश के पिता ने अपनी नौकरी तक की बलिदान दे दी क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा दिल्ली जैसे बड़े शहर में इधर उधर भटकने से बजाय सारा समय क्रिकेट में ध्यान लगा सके। और तब घर का पूरा खर्च यश के दादा जो एक रिटायर्ड फौजी थे उनकी पेंशन से चला। जब यश 4 साल के थे तभी उनकी मां को ये पता लग गया था कि वो क्रिकेट में काफी आगे जा सकता है और उन्होंने इसकी जानकारी यश के दादा को बताई, जिसके बाद पूरे परिवार ने बचपन से ही यश को प्रोत्साहित किया। परिवार को भी ये एहसास हो गया था कि यश को एक क्रिकेटर बनाया जा सकता है। इसके बाद से घर की छत पर यश के क्रिकेट खेलने की पहली शुरुआत हुई। यश के पिता ये चाहते थे कि कम उम्र से ही उनके बेटे को खेलने के लिए सबसे छोटी किट मिले, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यश को एक अच्छी इंग्लिश वाली बैट ला कर दी और समय समय पर जो भी क्रिकेट से जुड़ी जरूरतें होती विजय हमेशा अपने खर्चों में कटौती करके उन सभी जरूरतों को पूरा करते। विजय खुद यश को घंटों छत पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करवाते थे और अपने बचपन के दिनों में ही यश ने भारती कॉलेज में एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में जाना शुरू कर दिया था। फिर जब यश की उम्र 11 वर्ष की हुई उन्हें बाल भवन स्कूल एकेडमी में दाखिला कराया गया और यहीं से उन्होंने इस एकेडमी से अब क्रिकेट के खेल को नई दिशा दी। एकेडमी में शामिल होने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने अपने खेल में काफी ज्यादा मेहनत और सुधार किया, जिसके बाद 12 साल की उम्र में ही उन्हें अंडर 14 में दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिल गया। और यही वो समय था जब उनके परिवार को ये एहसास हुआ कि उनका लड़का अब सही रास्ते पर है और अब क्रिकेट में उसका करियर सुरक्षित है। ऐसे में पढ़ाई को अब नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि अभी भी यहाँ से अंडर 19 की राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन यश की काबिलियत उन्हें समय के साथ एक सफल क्रिकेटर बनाने में उनकी मदद की। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर 14 टीम के लिए वीनू मार्कंड ट्रॉफी में यश के बल्ले से रनों की बरसात हो गई। उन्होंने पहले 5 मैचों में 302 रन बनाए और उनके इसी जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए यश को दिल्ली अंडर 16 टीम में भी जगह मिली। अंडर 14 और अंडर 16 दोनों जगहों पर यह खिलाड़ी अपनी राज्य की टीम का कप्तान था और लगातार शानदार प्रदर्शन करता जा रहा था। लेकिन फिर कोरोना काल में जहां कुछ समय के लिए सभी तरह के क्रिकेट बंद पड़ गई थी और देश भर में लॉकडाउन लग गया था, इससे यश की प्रैक्टिस भी प्रभावित हो गई। लेकिन फिर से उनके पिता विजय ने अपने बेटे की मदद की, उनके लिए घर की छत पर ही नेट्स का बंदोबस्त कर दिया और अपनी देखरेख में यश की कोचिंग शुरू करवाई। उस समय जब सारे अपने अपने घरों में बंद पड़े हुए थे तब ये युवा खिलाड़ी घर में ही घंटों प्रैक्टिस किया करता था और उनके पिता अपने बेटे का वीडियो बनाकर कोच राजेश नागर को भेजते थे ताकि इससे यश की बल्लेबाजी में हो रही गलतियों का पता लगाया जा सके और फिर यश अपनी गलतियों पर काम करके इसे दुरुस्त कर सके। फिर जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ और धीरे धीरे क्रिकेट शुरू हुआ, उसी के साथ यश को भी अपनी मंजिल को पाने में एक नई और बड़ी सीढ़ी मिली। दोस्तों, अपने देश के लिए खेलना तो हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन वहीं अगर कप्तानी करने का मौका मिल जाए तो फिर तो बात ही कुछ अलग होती है। यश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप में न केवल उन्हें भारतीय टीम में चुन लिया गया बल्कि वो टीम के कप्तान भी नियुक्त कर दिए गए और इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही असाइनमेंट में अपने नेतृत्व में भारत को एशिया कप का चैंपियन बनवा दिया। फाइनल में टीम ने श्रीलंका को बुरी तरीके से हराकर एशिया कप पर कब्जा जमाया। फिर समय आया अंडर 19 विश्व कप का, जहां पर फिर से इंडियन टीम की कमान यश के हाथों में थी। पहले ही मैच में भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किलों में घिर चुका था। टीम के शुरुआती विकेट निकल चुके थे, लेकिन यश ने जिम्मेदारी संभालते हुए टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर न केवल भारत को शुरुआती झटकों से उबार लिया बल्कि उनकी बल्लेबाजी के कारण भारत ये मुकाबला जीतने में भी कामयाब रहा।
हालांकि इसके बाद दुर्भाग्यवश भारत का ये युवा कप्तान कोरोना की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उन्हें कई मुकाबलों में बाहर बैठना पड़ा। पर बावजूद इसके टीम ने ग्रुप मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और फिर क्वार्टर फाइनल में भारतीय कप्तान की टीम में वापसी हुई और भारत ने बांग्लादेश को इस मुकाबले में हराकर पिछले अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भी सूद समेत वसूल लिया। पर अभी इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच में ऑस्ट्रेलिया खड़ा था। 2 फरवरी 2022 को टीम इंडिया ने एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया। यहाँ भी भारत के दोनों ओपनर सस्ते में पवेलियन चल दिए और टीम संकट में दिख रही थी। पर फिर से टीम के संकट मोचक बनकर आए यश धूल और भारतीय कैप्टन ने सबसे बड़े मौके पर टीम का सामने से नेतृत्व किया। 37 रन पर 2 विकेट गिरने के बावजूद धूल ने मोर्चा संभालते हुए बल्ले से एक शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 110 गेंदों में 110 रनों की कप्तानी पारी खेली और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम का स्कोर 290 तक पहुंचा दिया और भारत ने ये मुकाबला 96 रनों के बड़े मार्जिन से जीतकर स्टाइल से फाइनल में एंट्री कर ली। जिसके बाद से ही हर जगह लोग सिर्फ यश की शानदार कप्तानी और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत को यहां तक पहुंचा दिया कि बस एक जीत और टीम इंडिया वर्ल्ड कप की उस चमचमाती हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लेगी। इसके अलावा धूल सिर्फ तीसरे ही कप्तान बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इस टूर्नामेंट में शतक जड़ा है। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 2008 और उन्मुक्त चंद ने 2012 में किया था। ऐसे में अब धूल भी विराट कोहली के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। जैसे विराट ने 2008 में भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए विश्व कप जीता था, अब यश उस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने से बस एक कदम दूर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यश धूल की कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को।